हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। जी, थैंक यू गुरु जी। आज 48, 49 और 50th करेंगे, तो 48। Yeah, good morning. Hare जी, Krishna. हरे कृष्ण। 48 verse. Okay. Yeah. Sahajam karma kaunteya sadoshamaphi na tyajet sarvarambha hi doshena धूमेनाग्निरिवावृताः। 48। जी, थैंक यू। पिछले 2-3 वर्सेस में भगवान ने बोला है कि जो अ, हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारे स्वभाव के अनुसार जो कर्म होते हैं, उनको हमको करना चाहिए, और उनको करते हुए भी हम जो है पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, या भगवान को जो गीता का जो उद्देश्य है या जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसी को आगे बता रहे हैं भगवान कि प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर, जैसा कि पहले उन्होंने बोला है कि जो स्वभाव से उत्पन्न जो कार्य होते हैं उनको करना ही चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, या जिसकी जो ड्यूटी है। फिर से उन्होंने यही बोला है कि अगर ऐसे कार्य जो है उसमें जो है अगर ऐसा भी लगे कि कुछ गलतियां भी हो रही हैं, तो उसको जो है छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हर काम में जो है ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलतियां हो। नीचे इन्होंने बताया है कि अगर कोई व्यापारी है, तो अगर वो किसी को कहता है कि जो है उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हालांकि उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये गलत नहीं है। क्षत्रिय को जो है युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे दूसरा व्यक्ति उसमें जीव की हत्या हो रही हो, जैसे हालांकि हमारे यहाँ बताया गया है कि जीव की हत्या नहीं करनी है। तो इस तरीके के और एक और शायद कहीं बताया था, यहाँ था कहीं और था कि अगर कोई फोर्थ कैटेगरी का है, कहीं जॉब करता है और उसको जो है कहीं झूठ बोलना पड़ जाता है क्योंकि उसके बॉस के तरीके से बॉस ने कुछ कहा हुआ है, तो उसको वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है उसकी जॉब नहीं रहेगी। हालांकि एक तो ऊपर से देखा जाए तो ये गलत कहा जाएगा, मगर ये जो है गलत नहीं है। शायद मैंने कहीं एक जगह ये भी पढ़ा कि कि अगर पॉलिटिशियन जो है झूठ बोलता है तो वो भी पूरी तरीके से गलत गलत वाली श्रेणी में नहीं आएगा। ये 49th प्लीज। Yeah. असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। 49। जी, 48 में ये तो था, मगर उसमें ये था कि स्वभाव से, जो उसका स्वभाव उसके अनुसार ही कर्म करना ही चाहिए, या उसका जो इनबिल्ट नेचर है उसको उसको रखते हुए काम करना ही करना है, या जो उसको जो कर्म की ड्यूटी मिली हुई है उसे काम करना ही है। 49, जो आज संयमी तथा अनासक्त हैं, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं भगवान की जो है, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो कि पहले भी इन्होंने बोला हुआ है कि सारे काम करते हुए भी आत्म संयमी है और अनासक्त है, उसको जो है फल की इच्छा नहीं है, तो वो इस तरीके के द्वारा कर्म करते हुए भी जो हमारी मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है उसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमको संन्यास, पूरी तरीके से संन्यास लेकर ही हम संन्यास
सन्यासी की भी जो सिद्ध अवस्था है वो भी यही है, मुक्ति। वो एक कर्म योगी या जो नॉर्मल तरीके से जीवन जी रहा है, अगर उसके अंदर आत्म संयम है और अनासक्त है, तो वो भी उसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, 50। या नेक्स्ट वन। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। 50th। जी, उसी को आगे बता रहे हैं भगवान कि हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस शुद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमको वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। आगे जो है उसके बारे में बताएंगे कि वो किस तरीके का व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार करता है। जो जो पहले भी उन्होंने बताया हुआ है, मगर फिर से वो आगे बताएंगे कि जो आदमी जो है कर्म में लगा रहता है, मगर कर्म फल की आशा नहीं करता, अनासक्त और आत्संयमी है। जो पहली वर्ष पिछले वर्ष में उन्होंने दो वर्ड बोले थे, इसका आगे से डिटेल डिटेल में बताएंगे 51, 52 और 53 में। और तो जो आत्मयमी और अनासक्त है वो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था यानी कि मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आज की 3 वर्सेस में वही चीज थी, मगर शॉर्ट में ये था कि अगर कोई स्वभाव से या उसका ड्यूटी है कोई और उसको करता है, तो उसके द्वारा भी वो अपनी सर्वोच्च, हमारे जो जीवन का जो गोल है, सर्वोच्च गोल, उसको प्राप्त कर सकता है, अगर उसको जो है वो आत्मसंयमी है और अनासक्त है और कर्म की फल की इच्छा नहीं रखता है। और आगे के 3 वर्सेस में उसका व्यवहार बता रहे होंगे भगवान, और डिटेल में थोड़ा, हालांकि बोला उन्होंने संक्षेप है, मगर थोड़ा डिटेल में बताया है। ठीक है, चलिए, कोई कुछ कहना चाहेगा?